दोस्तों ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि साल 2026 भारत के लिए ऑफर्स का साल है। अब बड़ी खबर यूरोप की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी एयरबस से, जहां पर एयरबस अब अपने सबसे एडवांस नेवल हेलीकॉप्टर H-160 भारत के अंदर बनाने के प्रस्ताव दे चुकी है। अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई छोटी कंपनी नहीं बल्कि देश की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड पार्टिसिपेट कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेंडर को जीतने के लिए टाटा ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है, और क्योंकि टाटा के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है तो ये प्रोजेक्ट करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। तो वहीं दूसरी खबर भारत और इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले ही दोनों देशों ने एक बेहद ही सीक्रेट डील साइन की है और अब उसकी डिटेल्स सामने निकल के आई, जहां पर पता चला कि भारतीय वायुसेना अपनी लॉन्ग रेंज मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए और ऊंचाई पर जाने के लिए अब अपने खेमे में आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइलों को शामिल करने जा रही है, जिसके लिए एक बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच साइन हो चुका है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर भारतीय नौसेना से, जहाँ पर भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा अब एक नई उड़ान भरने वाली है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने नेवी के एक मल्टी रोल नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टेंडर जीतने के लिए सबसे बड़ा दांव खेला है। फ्रांस के दिग्गज एरोस्पेस कंपनी एयरबस का H-160M हेलीकॉप्टर भारत में बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यह टेंडर न सिर्फ नेवी के पुराने हो चुके हेलीकॉप्टर फ्लीट को बदलेगा बल्कि मेक इन इंडिया की बड़ी जीत साबित हो सकता है। आखिर क्या है H-160M की तकनीक की खासियत और टाटा एयरबस की ये जोड़ी क्यों HAL और अन्य विदेशी दावेदारों के लिए बड़ी टक्कर दे रहा है, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। उन आंकड़ों को देखते हैं जो कि इस डील की गंभीरता को दर्शाते हैं। दरअसल नेवी को लगभग 111 से 120 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की सख्त जरूरत है। टाटा का प्रस्ताव ये है, जहां पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस के साथ मिलकर के H-160M को पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का वादा कर चुकी है। तीसरा है प्रोजेक्ट वैल्यू। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जिसमें मोस्टली भारत का ही पैसा लगेगा और इससे भारत को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलेगा। H-160M एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिससे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल इवैक्यूएशन और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए दुनिया का सबसे एडवांस ऑप्शन माना जाता है। दुनिया भर में H-160M को क्यों ही पसंद किया जा रहा है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है ब्लू एज रोटर ब्लेड। दरअसल यह तकनीक आवाज को बहुत कम कर देती है, जिससे दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उसके क्षेत्र में कोई हेलीकॉप्टर एंटर कर चुका है। एंड यूजुअली देखा जाए तो हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं और वहीं पर यह हेलीकॉप्टर एक्स्ट्रा एज ले जाता है। दूसरा है सेंसर्स और रडार्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, हाई एंड इंटेलिजेंस रडार और समुद्र की लहरों के बीच संदिग्ध जहाजों की पहचान करने के लिए सारे एडवांस सेंसर इंटीग्रेट किए गए हैं। तीसरा मेंटेनेंस। इसका डिजाइन ऐसा है कि इसे बहुत कम डाउन टाइम की जरूरत होती है, जो कि नौसेना के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब हेलीकॉप्टर जब भी किसी बड़े ऑपरेशन में होते हैं तो ये बार बार एयरक्राफ्ट कैरियर पर आकर के अपने आप को रिपेयर एंड मेंटेन करते रहते हैं, ताकि किसी बड़े ऑपरेशन के दौरान कोई घटना ना हो जाए। और अगर कोई ऐसा हथियार है जो कि कम मेंटेनेंस रिक्वायर करता है तो डेफिनेटली उससे बड़ी जीत कुछ नहीं होती है। और अब सवाल है कि मुकाबले में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ALH ध्रुव भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो टाटा क्यों? दरअसल इसके पीछे 2 कारण है। टाटा का ट्रैक रिकॉर्ड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहले ही भारत के अंदर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन समय से पहले सेट करके अपनी काबिलियत साबित की है। जी हाँ, टाटा ने इस बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने का काम शुरू कर दिया है और ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट हमने देश की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ फाइनलाइज किए हैं, लेकिन वो समय पर काम नहीं कर पाती हैं। भारत के अंदर HAL को ही तेजस की डिलीवरीज टाइमली करनी थी, लेकिन एक के बाद एक तेजस की घटनाओं की वजह से जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन में शामिल तेजस थे वो ऑलरेडी ग्राउंडेड किए जा चुके हैं। तो हम कैसे HAL पर एक बार फिर से इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए भरोसा कर सकते हैं? एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एयरबस ने सीधे शब्दों में कहा कि वो अपने सबसे एडवांस तकनीक भारत को देने को तैयार है, जिससे भारत भविष्य में हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है, इसे इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है और इससे एयरबस को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली ये बात मेंशन करना ही अपने आप में बड़ी जीत बन जाती है। अब इस डील से भारत को क्या मिलेगा? फर्स्ट,
इकोसिस्टम 70% से ज्यादा पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे, जिससे भारत के हजारों एमएसएमईज को रोजगार मिलेगा, वे अपनी प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। सेकंड इज इंजीनियरिंग जॉब। हजारों युवा भारतीय इंजीनियर्स को ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसे भविष्य में इस्तेमाल करते हुए अलग अलग कंपनीज में काम कर सकते हैं। इवन भारत के ही इस डिफेंस इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे। निष्कर्ष ये है कि टाटा एयरबस का यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो भारतीय नौसेना दुनिया का सबसे एडवांस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलेगा और देश के अंदर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की एक ऐसी नींव रखी जाएगी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। बाकी इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इजरायल से। भारतीय वायुसेना की लॉन्ग रेंज मारक क्षमता को अब और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए देश के दुश्मनों का बाजा बजाने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल भारत ने इजरायल के साथ मिलकर के आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल की एक बेहद सीक्रेट और इम्पोर्टेंट डील को फाइनलाइज कर दिया है। वैसे तो डील काफी समय पहले ही साइन हो गई थी, लेकिन अब जब पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आई है तब हम आप तक इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। यह मिसाइल केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर मार नहीं करती, बल्कि इसमें लगा हुआ एआई इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करता है। आखिर ये आइस ब्रेकर तकनीक क्या है और कैसे यह मिसाइल भारत के सुखोई और राफेल को अजय बना देगी, जानते हैं इन सभी जरूरी सवालों के जवाब। सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि इस मिसाइल को गेम चेंजर बनाते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर यानी कि स्टैंड ऑफ रेंज है, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर रह करके भी ये हमला आसानी से कर सकती है। दूसरा है सेंसर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, जो इसे जाम करने से बचाता है और दुश्मन का कोई भी जैमिंग सिस्टम इसे आसानी से जाम नहीं कर सकता है। तीसरा है वॉरहेड। इसमें करीब 350 किलोग्राम का मल्टीपर्पज वॉरहेड जो कि कंक्रीट के मोटे बंकरों को चीरने के लिए पूरी तरीके से बाहर है और इसीलिए शायद इसका नाम आइस ब्रेकर रखा गया है, जो कि इतने भारी भरकम विस्फोटक को अपने साथ ले जा सकता है, तो ये किसी भी चीज को चीरने के लिए परफेक्ट है। और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म, जैसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, LCA तेजस और राफेल तीनों से ही दागा जा सकता है। और आइस ब्रेकर की जरूरत भारत के लिए क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल ये AI और डीप लर्निंग का मैटर है। यह मिसाइल अपने टारगेट को खुद पहचानती है। अगर दुश्मन अपने बंकर में छुपा भी है तो इसकी AI ऑटोमेटिकली डेटा मैच करके सटीक हमला कर सकती है। दूसरा है लो रडार सिग्नेचर। यह मिसाइल सी स्किमिंग और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्षमता रखती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे इजीली पकड़ नहीं सकते हैं। एंड थर्ड इज इसके प्रोडक्शन में कमी। जहां पर राफेल में लगी हुई स्कैल्प मिसाइल के मुकाबले इजरायली आइस ब्रेकर अत्याधुनिक है और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए भारत का इसे खरीदना, ऑपरेट करना एंड फाइटर जेट में इंटीग्रेट करते हुए इस्तेमाल करना इज वेरी चीपर देन फ्रांस मिसाइल्स। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैन इन द लूप कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिसाइल दागने के बाद भी पायलट अपने बेस पर बैठ करके लाइव वीडियो देख सकता है। अगर आखिरी सेकंड में पता चलता है कि टारगेट बदल गया तो वहाँ नागरिक मौजूद है तो मिसाइल का रास्ता हवा में ही बदला जा सकता है। यह तकनीक भारत को सर्जिकल और 100% सटीक बनाने की ताकत रखती है। अब इस मिसाइल से भारत को कैसे फायदा हो सकता है, सर ऐसा समझते हैं। चीन का S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम आइस ब्रेकर के लिए बड़ा सिरदर्द है। इसके एडवांस सटीकता और कम ऊंचाई पर उड़ने से महंगे रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से इसके आगे फेल हो जाते हैं। इसीलिए ये भारत के लिए और भारत की कूटनीति के लिए सबसे जरूरी हथियार बन जाता है। तो क्या कुछ कहना है आपका दोनों ही रिपोर्ट्स पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।